सो अगेन आई एम हियर और ये आपका एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चनर 4 है। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और अभी तक जो है आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट और बेसिक्स फार्मूले बताए और ये जो एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड ऑन है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे फार्मूले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में दे चुका हूँ। ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आप पहले जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देख लीजिए। इसके बाद फिर आप इस क्वेश्चंस पे आइए तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। या हो सकता है कि आप इसके कोई इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप उसके वीडियोस देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है आपको अपने आप ही आ जाए, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। इवेल्युएट पी ए इन यूनियन बी और यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मैं बार बार बताता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किया कीजिए क्वेश्चंस को रीड करने में। इफ यू स्पेंड द टाइम टू रीड द क्वेश्चंस then you are able to do the solutions। ठीक है ना, बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गिवन। देयर इज आस्किंग पी ए यूनियन बी, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पी ए यूनियन बी। ठीक है ना, हमें ये पता होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। और यदि हमें पता है इस एक्सरसाइज का कोर कंसेप्ट तो हम इस पे अपने फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चैप्टर बहुत ही इजी है, एक्सरसाइज भी बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आते हैं पॉइंट्स पे। अब आप देखिए हमारे पास क्या है सॉल्यूशंस में, 2p a इज इक्वल टू 5/13। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 5/13। मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज आल्सो 5/13। तो हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में ही जाएगा डिवीजन में और वैल्यू हो जाएगी 5/13 इंटू 2, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/26। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b दिया हुआ है 5/13 और हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें a इंटरसेक्शन b की रिक्वायरमेंट होती है। बिना a इंटरसेक्शन b के हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपको बताया था कि यदि आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आपको कोई मतलब देखो आपको एक और हिंट दिया हुआ है पी ए बाई बी, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। पी ए बाई बी इज रिटन एज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बेस में क्या आ जाएगा पी बी। इजिली आप इसके थ्रू आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। पी ए बाई बी की वैल्यू दिया हुआ है 2/5। ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, ये हमें निकालना है। जब तक ये नहीं निकलेगा इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। यानी इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है पी ए बाई बी इक्वल टू 2/5। पी ए भी मालूम है, पी बी भी पता है, हम इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब 2/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। पी बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 5/13। ठीक है, पी बी की वैल्यू 5/13 हो गया। अब 5/13 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है। जब भी कोई चीज डिवीजन में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो आपको जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल, द रिजल्ट विल बी 2/13। So PA intersection B 2/13. This is equal to 2/13 after applying the formula. Okay. अब आपको क्या है, आपको ये पता है और आपको फाइंड क्या करना है, PA यूनियन B। अब PA यूनियन B बहुत ही आसान है, बस आइडेंटिटी यानी उस फार्मूले का यूज करिए आप। PA यूनियन B के फार्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब आप देखिए पी ए यूनियन बी ये हमें फाइंड आउट करना है। पी ए वैल्यू ऑलरेडी फाउंड एंड पी बी इज ऑलरेडी गिवन एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो फाउंड। ओके, पुट द वैल्यूज हियर।
PA is equal to 5 by 26 plus PB is equal to 5 by 13 and minus PA intersection B, this is equal to 2 by 13. अब क्या करना है, अब इसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम इसका क्या होगा 26, यहाँ आएगा आपका 5 प्लस 10 माइनस 4, 5 प्लस 10 माइनस 4। अब 5 प्लस 10 माइनस 4 कैसे आया, देखो 26 से 26 कैंसिल आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 देन यू गेट 5। 30 डिवाइड टू 26 in 2 times, so 2 multiply by 5 it would be 10, and 13 divide to 26 in 2 times, so 2 2s are 4. And right now 15 plus 10 is what? 15. 15 minus 4 is what? 11. 11 by 26. So the PA union B is equal to 11 by 26. This is the answer of this questions. I hope everyone are getting कि how can solve these questions. अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।